नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। कोरोना की धीमी गति ने फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली सहित कई इलाकों में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ बढ़ने लगा है। ऐसे में स्कूलों के खुलने से बच्चों के कोविड-19 से संक्रमित होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। सरकारी पैनल ने कोविड के मामलों के इजाफे के बीच 5 से 12 साल के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई की कार्बोवैक्स वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है, यानी अब इस उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लग सकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में 5 से 12 साल के बच्चों के बीच भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और बायोलॉजिकल ई के कार्बोवैक्स टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल पर सिफारिशें की है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अंतिम मंजूरी देने से पहले अब DCGI की मंजूरी का इंतजार करना होगा। वैक्सीन की सिफारिश ऐसे वक्त की गई है जब दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और NCR के कई इलाकों में स्कूली बच्चे के संक्रमित होने की खबर मिली है। फिलहाल कार्बोवैक्स वैक्सीन 12 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चों को लगाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में पहाड़गंज के 300 से ज्यादा होटल सील हो सकते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बोरिंग कर भूजल यानी जमीन से पानी निकालने के आरोप में इन होटलों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद ही अलग अलग एजेंसियां कार्रवाई करने में जुट गई हैं। बता दें कि बुधवार को जिला प्रशासन ने एक होटल को भी सील कर दिया है। DPCC की कार्रवाई से होटल और गेस्ट हाउस मालिक चिंता में हैं, क्योंकि पहाड़गंज के इन होटलों में सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी रुकते हैं और अभी लॉकडाउन के संकट से मिली राहत के बाद अब सीलिंग ने एक और चिंता पैदा कर दी है। इसी मामले के सिलसिले में एक दिन पहले 10 से ज्यादा होटलों की बिजली वितरण कंपनी ने कनेक्शन काट दिए थे। पहाड़गंज में होटलगंज के नाम से मशहूर करीब 800 होटल हैं और इनमें से ही सैकड़ों होटलों ने बोरिंग कर भूजल निकाला है। हालांकि पूरे मामले में मार्च में ही DPCC ने बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर नोटिस भेजा था। वहीं होटल वालों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि 90% से अधिक होटलों के पास बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने की अनुमति पहले से ही है। इस पर एक अधिकारी का कहना है कि अगर किसी के पास अनुमति है तो वो इसके कागज दिखाए, क्योंकि नोटिस कई दिन पहले ही भेजे जा चुके हैं। जहांगीरपुर डिमोलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि फिलहाल जहांगीरपुर में तोड़फोड़ नहीं होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर अथॉरिटी से जवाब मांगा है। अब इस मामले की 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कोर्ट का यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला जारी रहेगा। बता दें कि जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई की। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तोड़फोड़ जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर गंभीर रुख दिखाएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अवैध निर्माण पर चलने वाले बुलडोजर ने देश में सियासी हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने में लगी हुई हैं। आरोपों का सिलसिला भी दिन पर दिन जोर पकड़ता जा रहा है। अब जहांगीरपुर में हुई हिंसा पर बुलडोजर एक्शन पर BJP नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा, ना बुलडोजर रुका है ना ही रुकेगा, बुलडोजर फिर चलेगा, 2 हफ्ते बाद फिर चलेगा, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। मनोज तिवारी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, जो विपक्ष के नेता जहांगीरपुर जा रहे हैं वो पॉलिटिकल टूरिस्ट है। मेरा ये कहना है कि अगर इतना दर्द है तो ये नेता अपने पार्टी के दफ्तरों, घरों के सामने इनकी रेहड़ी लगवा ले या कब्जा करवा ले। आपको बता दें कि डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा था कि BJP दफ्तरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब इसी पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया धमकी दे रहे हैं कि BJP के दफ्तर तोड़ दो, अमित शाह के घर को बुलडोजर से तोड़ दो, मतलब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के राज्य में ये अवैध कब्जे हुए हैं। जब MCD इन अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता वोट बैंक के लिए शोर मचाने लगते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने कहा है कि दिल्ली समेत देश भर में हो रही हिंसा, अराजकता और गुंडाई के लिए कौन जिम्मेदार है, इसे लेकर पार्टी एक सर्वे कराएगी। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि देश भर के लोग हिंसा की घटनाओं से परेशान हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि लोग मानते हैं कि ये हिंसा और दहशत का जो माहौल बनाया जा रहा है वो BJP करवा रही है, इसलिए हम ये सर्वे करवा रहे हैं। इस सर्वे में IVR कॉल, सामाजिक माध्यम और अन्य माध्यमों के जरिए जनता के बीच 2 सवाल लेकर जाएंगे। आतिशी ने कहा कि हम सर्वे के जरिए जानना चाहते हैं कि लोग BJP के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि देश में जनता के सामने 2 विकल्प हैं, एक भाजपा जो गुंडाई करती है और दूसरा आम आदमी पार्टी जो जनता को मुफ्त बिजली पानी देती है और स्कूल अस्पताल बनवाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली की जेलों में चिकित्सा अधिकारियों, कल्याण अधिकारियों, परामर्शदाताओं, शिक्षकों,
योग टीचर्स और शिक्षा व्यावसायिक सलाहकारों सहित अलग अलग कर्मचारियों के खाली पदों को भरने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार समेत अन्य को अग्रिम नोटिस जारी करते हुए कहा कि ये एक गंभीर मामला प्रतीत होता है। सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। याचिका में कहा गया है कि जेल कर्मचारियों की कमी से दिल्ली जेलों के ठीक से प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, जो कभी कभी जेल कर्मचारियों द्वारा गलत कैदियों पर हिंसा का कारण बनती है। कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द भर्तियां शुरू होनी चाहिए और 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा साल 2022 की युवा वैश्विक नेताओं की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में उनका नाम आने पर आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। सीएम केजरीवाल की बधाई पर राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए लिखा, धन्यवाद सर, आपके परिवर्तनकारी नेतृत्व के कारण ही मेरे जैसे लाखों युवा ये मानने लगे हैं कि ईमानदार राजनीति संभव है। आपके निरंतर मार्गदर्शन के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की जारी की गई इस लिस्ट में 40 साल से कम उम्र के 109 लोगों को शामिल किया गया है। वहीं भारत से WEF के लिस्ट में एथलीट मानसी जोशी, इनोवेट कोवर्किंग के संस्थापक रितेश मलिक, भारत पे के CEO सुहेल समीर, शुगर कॉस्मेटिक्स के CEO विनीता सिंह और ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन के CEO जयदीप बंसल का नाम भी है। द्वारका जिले के CAIFAN टीम ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की है। टीम ने इस मामले में एक अफ्रीकन नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 270 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। 15 दिनों के दौरान ये चौथे अफ्रीकी नागरिक की ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नाइजीरिया के ओनीमोकोबी के रूप में हुई है। एक फेमस आयुर्वेदिक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। द्वारका साउथ थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शिकायत के दौरान पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 2012-13 से ही उनकी दोस्ती वरुण सिंह चौधरी नाम के एक शख्स से है। पीड़ित उस दौरान अपनी कंपनी की ओर से एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम कर रहे थे। इसी दौरान वरुण ने पीड़ित से कहा कि उसके पापा उत्तराखंड के नेता हैं, इसलिए वे उन्हें पूरे उत्तराखंड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे। जिसके बाद पीड़ित ने कई किश्तों में आरोपी को पैसे दे दिए। राजधानी में चिलचिलाती गर्मी और 45 डिग्री तापमान के बाद मौसम ने करवट ली है। तापमान में भारी गिरावट के बाद दिल्ली और NCR का मौसम सुहाना हो गया है। तेज हवाओं से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही अनुमान जताया था। इसके साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।